जिंदाबाद। कामरेड डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद। कामरेड डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद। जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज। 13 जनवरी को लखनऊ में होने वाली निषाद पार्टी की संकल्प रैली की तैयारी को लेकर आज बिलासपुर कस्बे में प्रदेश अध्यक्ष निषाद पार्टी रविंद्र मणि और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र डाड़ा जी पहुंचे और उन्होंने इस रैली में लोगों से पहुंचने की अपील की। इस मौके पर देखें क्या बोले वीरेंद्र डाड़ा जी और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि जी। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो हमको आज़ादी 1947 में ना मिलकर 1952 में मिली। हम उन समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, निषाद पार्टी के बैनर पर कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद ने संकल्प लिया है कि मैं हर उस समाज को जो देशभक्त था, जो अंग्रेजों को भगाने के लिए काम करता था, जिन्होंने अंग्रेजों से आज़ाद देश को कराया, आज़ाद भारत में उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है, उस अनदेखी को पूरा करने का काम डॉक्टर संजय निषाद निर्बल इंडियन शोषित हमारे आमदल पार्टी से कर रहे हैं। देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के रूप में निषाद पार्टी कार्य कर रही है। आज वो इन सभी देशभक्तों के लिए महामना डॉक्टर संजय निषाद देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर हमेशा हमारी आवाज़ उठाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इन समाजों ने कुर्बानियाँ दी, इनको आज़ाद कराने के लिए मैं आपके बीच में बता रहा हूँ, आप इनको ये ताकतें दें। उस ताकत के रूप में आपको मजबूत बनाने के लिए और वर्तमान सरकार से अपनी बात रखने के लिए अपना पक्ष मजबूती से रखना और उन्हें समझाने का काम कर कर और आज वर्तमान सरकार से आपका हिस्सा दिला रहे हैं, आपका हक दिला रहे हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप इस गौतम बुद्ध नगर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हो, यहाँ पर कालेआम जो है बुलंदशहर के अंदर, उस पर इस क्षेत्र के किसानों को फांसी दी गई जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उनको गोलियों से उड़ाया गया अंग्रेजों को। लेकिन जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उन समाज के लोगों को, उन देशभक्तों को 1952 में आज़ादी मिली, यानी 5 साल के बाद वो समाज आज़ाद हुए। उन समाजों की कोई बात करने वाला नहीं था। ऐसे भक्तों की बात निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल निषाद पार्टी बहुत तेजी से उठा रही है। 13 तारीख को संकल्प दिवस के रूप में लखनऊ के अंदर निषाद पार्टी का प्रोग्राम है, जिसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सबकी आने की उम्मीद है। उसमें भारी भीड़ के साथ पूरे प्रदेश से, देश से लोग पहुंच रहे हैं और उसको बहुत सफल जनसभा होने जा रही है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी रविंद्र मणि जी आपको बताएंगे। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आपका जिला अध्यक्ष नरेश कश्यप जो हमारे बीच में है और टीम के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 13 जनवरी को संकल्प दिवस में शामिल हो, उसको मजबूत करें, अपनी आवाज़ उठाने का काम करें। इसी के की पार्टी है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल, और पार्टी ही सरकार बनाती है, सत्ता से व्यवस्था मिलती है। जब तक आपके पास सत्ता नहीं होगी तब तक आपको व्यवस्था नहीं होगी। इसलिए कहा गया कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है। इतिहास उठा के देखो, आज से 20 साल पहले दलित कभी दलदल में थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक पार्टी खड़ा किया, झंडा बुलंद किया, नारा बुलंद किया, अपने नेता की बात को माना, बाकी सब बंद कर दिया। आज वो हीरो दलदल से निकल के महल में चले गए। यहीं पर कभी यादव भाइयों के लिए कहा जाता था कि 60 बरस के बाद बुद्धि आती है, लेकिन उनके समाज में उनके मसीहा बनकर के आए मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी, नेता बनकर के आए। उनको बताया कि देखो, अगर तुम्हारी गरीबी है, लाचारी है, बेविचारी है, तुम्हें लोग तरह तरह के ताने मारते हैं, चाहते हो कि वह ताने न मारे। तुम्हारा भी बेटा IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर हो, पुलिस दरोगा हो, थाना चौकी का इंचार्ज हो, तो उसके लिए तुम्हें राजनीति करना पड़ेगा। मणि जी, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। आप यहाँ ग्रेट नोएडा के बिलासपुर कस्बे में पहुंचे हैं, तो क्या कहेंगे उस यात्रा के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में? सबसे पहले तो आप सभी के चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और ये गांव की आवाज को बुलंद करने के लिए, गांव के जो गरीब हैं, शोषित हैं,
अधिकार वंचित हैं, जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, अंत्योदय, उसके उत्थान के लिए निषाद पार्टी बनाई गई। और आज से 10 साल पहले, ये 11वां संकल्प दिवस हम लोग 13 जनवरी को मनाने जा रहे हैं लखनऊ में। आज से 11 साल पहले जब 13 जनवरी 2013 को पहली बार श्रृंगवेरपुर धाम में जाकर के निषाद राज के किले पर महामना माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने कसम खाया था, तो उनका एक सपना था कि जो गांव के गरीब हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं, अशिक्षित हैं, जिनके लिए तमाम सरकारें तो आती हैं, योजनाएं लेकर के भी आती हैं, उनके लिए तरह तरह के लुभावने वादे भी करती हैं, लेकिन कभी वो अमल में नहीं आता। वो जिस जाति से आते हैं उस जाति के विकास तो हो जाता है, लेकिन बाकी जो लोग उन्हें वोट दे करके सत्ता में पहुंचाते हैं, वो जब हिस्से की बात करते हैं तो उन्हें चोट दिया जाता है, उन्हें मार के भगा दिया जाता है और वो वंचित रह जाते हैं। उनका काम केवल इतने तक ही रह जाता है कि हमें वोट देना है, 5 साल में एक बार वोट देने का अवसर मिलता है, राजा चुनने का। उस समय वो गफलत में आ जाते हैं और ये ऐसे ऐसे लुभावने वादे करते थे जिससे वो गफलत में आ जाते थे। तब माननीय मंत्री जी ने कहा कि देखो भाई, इतिहास राजनीति की माँ होती है, आंदोलन उसका बाप होता है। अब तो इतिहास जाके गांव में बताना पड़ेगा कि इन पार्टियों ने, जिनको आपने 70 साल से 30 साल से सरकार में रखा है, वो आपका वोट लेती हैं, महंगाई बढ़ाती हैं, नोट लेती हैं। जब आप हिस्से की मांग करने जाते हो तो आपको चोट देती हैं। अब उनसे समय आ गया है कि अब अपना वोट वापस ले लो। अब उन्हें वोट मत दो, वैसे ही कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि वोट से सरकार बनती है, सरकार माई बाप होती है, सरकार नोट नौकरी पे कब्जा दिलाती है, सरकार बजट पास करती है और वह बजट जिसे आपको मिलना चाहिए वह उनको मिलता है जो सरकार के सहयोगी बने रहते हैं। मतलब जो सरकार के साथ हैं वो हिस्सेदार हैं, जो सरकार के साथ नहीं है वो उनके शिकार हैं। तो सरकारें 70 साल से हमें शिकार बना करके रखी हुई थी। अब कैसे हिस्सेदार बनेगा गांव का गरीब आदमी? अभी आपको बताएं कि पिछले 67 साल में मछुआरों के विकास के लिए, जो बहुसंख्यक आबादी उत्तर प्रदेश में 18% आबादी मछुआरों की है, कांग्रेस ने केवल 3000 करोड़ रुपया पूरे देश भर में जो 25% आबादी मछुआरों की है, 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था। और धन्यवाद देते हैं माननीय मोदी जी को कि पिछले 9 साल में उन्होंने 38,000 करोड़ रुपया दे करके मछुआरों के विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं लाए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, बोट योजना के तहत, उनकी तमाम ऐसी योजनाएं जो आज एक भी रुपया किसी के पास नहीं है बिजनेस व्यापार करने के लिए, वो भी जाकर के 1.5 लाख रुपए तक उसे लोन मिल जाता है सरकार के तरफ से, फ्री ऑफ कास्ट, जिसमें 1 रुपया भी उसे अलग से नहीं देना रहेगा, केवल उतना लाए, अपना बिजनेस व्यापार करे और फिर ले जा करके जमा कर दे। अब ये इनकी शक्ति का एहसास कराने के लिए, क्योंकि अभी भी कुछ लोग सरकार में ऐसे पड़े हुए हैं, रुपया ये सपा बसपा कांग्रेस वाले घुसा रखते हैं कि देखो भाई, आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, आपकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, रहने के लिए, दिखाने के लिए वो सरकार के साथ रहते हैं और उनमें से तोड़फोड़ भी करते हैं। तो उनकी शक्ति का एहसास कराने के लिए 13 जनवरी 2024 को एक बहुत ही विशाल रैली होने जा रही है रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में, और इसमें हम आमंत्रित करने आए हैं कि आपकी समस्या का समाधान तब होगा जब आप घर से बाहर कदम निकालोगे। लखनऊ से एक बड़ी जगह है, लखनऊ से आवाज पूरे प्रदेश, पूरे देश में जाती है। आपने 2016 में 15 सितंबर 2016 को एक बड़ी रैली किया था, जो पिछले 30 साल से कभी सपा, कभी बसपा, कभी बहन जी तो कभी भाई जी, यही लोग आते थे, उनको खत्म कर दिया। उस केवल एक रैली ने, जो 15 सितंबर 2016 को निषाद पार्टी के बैनर तले रमाबाई अंबेडकर मैदान में हुआ था, उस रैली के वजह से सपा साफ हो गई, उस रैली की वजह से बसपा साफ हो गई, उस रैली की वजह से कांग्रेस खत्म हो गई और उस रैली के वजह से भाजपा माफ हो गई, भाजपा, और आज देख लीजिए भाजपा साथ हो गई। अच्छा मनी जी, बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश, 2024 चुनाव भी। बिल्कुल, हमारे क्षेत्र से आपने बड़ी शख्सियत को ले रखा है, वीरेंद्र काड़ा जी, बड़े गौतम बुद्ध नगर के लोकप्रिय हैं। और 2024 की क्या तैयारियां हैं आपके चुनाव? ये जो अभी मैं आया हुआ हूँ और सभी केवल पदाधिकारियों को बुलाया हूँ, तो ये उसी रणनीति का एक हिस्सा है। इस दुनिया में शक्ति की पूजा होती है, आप अलग अलग बटे रहोगे तो सारे अधिकारों से छटे रहोगे। आप एक हो जाओ और एक होकर के एनडीए की सरकार बनाओ। इस बार एनडीए 330 पार जा रही है
उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना तय है, क्योंकि गांव का गरीब आदमी, गांव की जो महिला है, चाहे वो किसी जाति की है, किसी धर्म का है, सभी लोगों की जुबान पे मोदी मोदी। लेकिन आपकी क्या भूमिका रहेगी उसमें? आप अपनी भूमिका निभाओ और एनडीए की सरकार बनाओ। और एनडीए बड़े भाई के तौर पर हम उनमें शामिल हैं। एनडीए के 39 पार्टियां हैं जो अभी दिल्ली में बुलाई गई थी, उनमें निषाद पार्टी भी एक अहम भूमिका निभाई थी। पार्टी का बॉटम अभी आने वाले समय में बताया जाएगा। और सही तो ये है कि हम जीत के लिए काम कर रहे हैं और हमने बड़े बड़े लोगों को इसलिए साथ रखा है कि जब ही अवसर मिलेगा तो तुरंत हम प्रेजेंट करेंगे। अभी पहले से कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि क्या करना है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि निषाद पार्टी 2024 में अपने सिंबल पे, भोजन भरी थाली पे जीत करके लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेगी गांव के गरीबों का, जिनके उत्थान के लिए पार्टी का निर्माण किया गया है। और यहाँ इसी लिए इनको बताने के लिए आया हूँ कि 13 तारीख को आप पूरी शक्ति के साथ चलिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करिए, क्योंकि गांव में हमारे सहयोगी दल के लोग भी हैं। वो यहाँ से मैसेज डालेंगे कि नहीं, निषाद पार्टी बहुत ताकत में है, बहुत मजबूती के साथ गौतम बुद्ध नगर से कार्यकर्ता गांव-गांव से निकल करके लखनऊ पहुंचे थे। तो जो लखनऊ जा सकता है वो गांव में भी प्रचार करेगा, अपने अगल बगल भी प्रचार करेगा और सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। इसी के लिए यहाँ पर आया। जातिगत जनगणना पे निषाद पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, सबसे पहले तो विसंगति दूर होनी चाहिए कि हमने अभी आपको बताया, अभी बोल भी रहा था कि हम अनुसूचित जात की सूची में संविधान के तहत मझवार हैं। पिछली सरकारों ने हमें केवट बिन मल्लाह में बांट के रखा था। पहले तो ये विसंगति दूर हो जानी चाहिए कि हम केवट बिन मल्लाह नहीं है बल्कि मझवार हैं और हमारी गिनती मझवार में होनी चाहिए। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय योगी जी को कि योगी जी ने तुरंत एक लेटर लिखा सरकार को कि इनकी कहाँ से गणना होनी चाहिए, इनका नाम जो है अनुसूचित जात की सूची में, उससे सबसे पहले किसमें ये गिने जाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं सामाजिक न्याय मंत्रालय को, धन्यवाद देते हैं AK स्वामी को, धन्यवाद देते हैं सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद जी को, जिन्होंने सदन में आवाज उठाया। और सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री AK नारायण स्वामी जी हैं, उन्होंने लिखित में दिया कि जो केवट बिन मल्लाह है मझवार की पर्यायवाची जातियां हैं और उन्हें RGI ने माना, ये अनुसूचित जात की सूची में आते हैं और जल्द ही इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, विसंगतियों को दूर किया जाएगा। तो पहले ये विसंगतियां दूर हो जाए, उसके बाद तो फिर आगे की बात। अच्छा, हम उम्मीद कर रहे हैं वीरेंद्र दावा जी हमारे क्षेत्र के हैं, आपकी पार्टी में बड़ी मेहनत करते हैं, तो क्या इन्हें भी मौका मिलेगा? निषाद पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है इन्हें, और वो जो आप कह रहे हैं उससे बड़ी जिम्मेदारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 22 जिले आते हैं और आप उस 22 जिले को कमांड कर रहे हैं। आपके नेतृत्व में वो 22 जिले चल रहे हैं कि किसको क्या पद देना है, किसको कहाँ पहुंचाना है, किस जगह हमारी क्या तैयारी है, वो पूरा इनके नेतृत्व में है। अभी आप देखे हैं कि हम जब सबसे पहले जब ही दिल्ली से भी प्रवेश किए हैं अपने उत्तर प्रदेश में, तो वहीं पे बॉर्डर पे ही हमें मिल गए और हम यहाँ जहाँ तक रहेंगे वहाँ तक हमारे साथ रहेंगे। तो ये तो नेतृत्व कर रहे हैं ना, नेतृत्व करता है तो जो नेतृत्व करता है वो उसके हाथ में सब कुछ होता है, उसे दूसरा कोई देता नहीं बल्कि वो खुद देता है।